नैब लाहौर दफ्तर के बाहर पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग और बदनज़मी की वजह से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो प्रॉपर्टी केस में अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा सकी। मरियम नवाज का कहना यह है कि उन पर पथराव वर्दी में मौजूद लोगों ने किया और उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और ये प्लान हुकूमत का था। जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पथराव से नहीं टूटा बल्कि किसी किस्म की फायरिंग से टूटा है। अब इस मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है जानते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक। जी वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, आप लोगों से तो सवाल आवाम ये कर रही है कि जिस चीज़ का आप लोग दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि आप लोगों के धरनों में जलाओ घेराव होता है या पथराव हो जाता है और गिरफ्तारियां होती हैं, अगर वो काम आप लोगों ने खुद ही करना था तो फिर ये किस किस्म की तब्दीली है? देखिए, बात यह है कि खुशकिस्मती है कि वहां पर कैमरे मौजूद थे और आपको पता है कि कैमरे गैर सियासी होते हैं और आपके कैमरों ने ही दिखाया कि किस तरह गाड़ियों में जो है ये शॉपिंग बैग्स के अंदर पूरी तैयारी के साथ पत्थर लेकर आए थे और मरियम सफदर अवान साहिबा ने अपनी क़यादत के अंदर जो है वो नैब ऑफिस के ऊपर हमला किया। उसकी वजह ये थी कि आप किस तरह हमें एहतसाब के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि ये तो वही मोहतरमा है ना जिनकी लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर 200 एकड़ इनके नाम के ऊपर जमीन भी निकल आई। ये अपनी साबका रवायात को बरकरार इन्होंने रखा है। देखें, नस्लें इनकी जो हैं वो इनकी कई दहाइयां बदल गई, नस्लें बदल गई, लेकिन वो आदत वो तरीक़ाकार इनका तब्दील नहीं हुआ। तो वो तो गिफ्ट भी तो दिया जा सकता है ना फारूक साहब। मतलब मुझे मेरे वालिद साहब ने कोई 200 एकड़ अराजी दे दी, जो कि दी नहीं है, लेकिन यह कि अगर दे दी तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ उसकी। मेरे वालिद साहब से आप पूछें कि उनके पास कहाँ से आई। देखें वो तो एक टोटली अलग पहलू है ना। वो तो नैब ने जाके ये बताएंगी ना कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। यकीनन उसके लिए भी कोई कतरी खत मंगवाया गया होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि रसीदें तो इन्होंने कभी इनके पास है ही नहीं है ना। सबको पता है कि जो है वो कहाँ से इन्होंने ये पैसा जमा किया और किस तरीके से जो लाहौर की ब्राउन एरिया था उसको ग्रीन एरिया किया गया और उसके बाद सस्ते दामों जो है ये जगह खरीदी गई और किस तरीके से बाद में फिर इनको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करवा लिया गया। ये तो एक अपनी स्टोरी है जो मौजूद है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इनका एक पेटेंट तरीका है। ये पहले ब्रीफ केस देते हैं या BMW देते हैं, उससे ना कोई माने तो ये वीडियो बना के ब्लैकमेल करते हैं, उससे ना कोई माने तो फिर ये हमला करते हैं। ये वही तरीकाकार है जिसका हवाला जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दिया था कि ये सिसिलियन माफिया है, ये गॉड फादर्स की तरह ऑपरेट करते हैं, ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। वही तरीकाकार इन्होंने कल अपनाया। पुलिस तो वहां पर जो है इनकी सिक्योरिटी के लिए मामूर थी। हमने इनके कारकुनों को भी वहां पर आने दिया। उसका मकसद ये था कि ये ना कहें कि जनाब हमें जो है वो हमारी जो है वो जमहूरी राइट के ऊपर कदगन लगाई जा सकती है, लेकिन आप देखें वो तो ठीक है कि भाई कारकुन आएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी तो वीडियोस है ना जिसमें पत्थर मार रहे हैं, पुलिस वालों के हाथ में भी पत्थर है। देखें, बात यह है कि जब आप कानून को हाथ में लेंगे, आप एक रियासती इदारे के ऊपर हमला करेंगे, तो फिर मुझे आप ये बताएं कि रियासत अपनी रेड कायम नहीं करेगी। फारूक साहब, ये बताइए कि अब आप लोगों ने, हुकूमत ने अपोजिशन के मेंबरान जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर और बहुत सारे नामालूम अफराद पर मुकदमा कर दिया है और जो PMLN है वो हुकूमत पर मुकदमे कर रही है। ये तो फिर एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, एक दूसरे पर इल्जामात रखते रहेंगे, कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलना इसका। देखिए, बात यह है कि नैब ने एक दरखास्त दी है। नैब एक पाकिस्तान का जो है वो एक कानूनी इदारा है और नैब ऑफिस पे हमला हुआ, उनकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनको हरासा करने की कोशिश की गई है। तो सीधी सीधी समझ लें कि इदारे के ऊपर चढ़ाई की गई है। मैं समझता हूँ नैब की तारीख के अंदर जो है वो कभी ऐसा हमला नहीं हुआ, ऐसा वाकया नहीं हुआ। इससे पहले भी तो आप देखें ना, लोग पेश होते रहे। आज वजीर आला पंजाब भी पेश हो गए, वो तो किसी प्रोटोकॉल के तहत भी नहीं गए। क्यों भाई, उनके साथ आप क्यों नहीं गए? हाँ, क्यों नहीं गए? आप लोगों को जाना चाहिए था। जरा कमजोर है आप लोगों का। यही तो बुनियादी फर्क है कि हम ये समझते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस दी बोर्ड होनी चाहिए। अगर कोई इदारा आपको बुलाता है तो वहां जरूर पेश होना चाहिए। आज मैं तारीफ करता हूँ वजीर आला पंजाब की कि उन्होंने जाकर ना तो हाई कोर्ट से कोई बेल ली, ना ही उन्होंने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया, ना ही उनकी जानिब से कोई बयान आया कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। चले, जो काम उन्होंने ये किया उन पे आप तारीफ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो काम उन्होंने किया जिसकी वजह से बुलाया गया है वो क्या लाइसेंस जारी करते फिर रहे हैं, तो गलत है। देखें बात ये है कि जिस लाइसेंस की बात हो रही है वो लाइसेंस भी जो है वो DG एक्साइज का इख्तियार है। हाँ। चीफ मिनिस्टर ऑफिस का तो उसमें कोई इख्तियार नहीं है, ना कोई रोल है। तो DG एक्साइज जो है ना उसके वो जवाब दें उसके
लेकिन यकीनन अगर वजीर आला को नैब ने बुलाया है तो वो उसके ऊपर अपना जवाब जरूर जमा करवाएंगे, नैब को जरूर मुतमिन करेंगे। लेकिन देखें, जो बुनियादी फर्क है वो समझने की जरूरत है। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे पनामा केस में तो ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, ये जजेस को बोगस भरा कहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा, ये अपने हवारियों से तलाल चौधरी, निहाल हाशमी जैसे लोगों से बयानात दिलवाते हैं कि हम आपके लिए जमीन तंग कर देंगे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। मुझे आप बताएं किस इदारे को इन्होंने अटैक नहीं किया? पाकिस्तान का कौन सा एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर इन्होंने अटैक नहीं किया, जिसने इनके खिलाफ जुर्रत करके जो है वो फैसला दे दिया, जिसमें कानून की हाकमियत कर दी? ये तो हमेशा अंपायर साथ मिला के मैच खेलने वाले लोग हैं। वो जस्टिस कयूम रिटायर्ड की जो शहबाज शरीफ के साथ गुफ्तगू है, वो आज भी इस चीज की जो है वो गवाह है। इस चीज का बहुत बड़ा सबूत है कि ये किस तरीके से जो है वो मामलात को मैनेज करके चलने वाले हैं। 5-5 साल इनकी हुकूमत रही। ये वही नैब था ना जिस नैब ने सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल केस के खिलाफ जो है वो अपील दायर नहीं की थी। ये वही नैब था जब जस्टिस कमर जमान वाले थे, जब चेयरमैन थे, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था नैब आज हमारे सामने फौत हो गया। अब मामला ये है कि जो नैब का इदारा है, इसकी हम चाहते हैं कि इसके कवानीन को मजीद मजबूत करें, इसकी प्रोसिक्यूशन को मजबूत करें, उसको बेहतर करें, इसकी जो अपना इन्वेस्टिगेशन की सलाहियत है उसको बेहतर बनाया जाए। क्योंकि जो शख्स भी इक़्तिदार में रहा, लेकिन फारूक साहब, अब एक और आप लोगों की गवर्नमेंट में एक और चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि नैब को काला कानून भी कहते हैं लोग। जो अपोजिशन है वो कहती है कि भाई विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और आप लोगों से बिल्कुल, और आप लोगों से ये तवक्को करते हैं सारे कि नैब को विक्टिमाइजेशन के लिए ना इस्तेमाल किया जाए बल्कि अकाउंटेबिलिटी के लिए किया जाए। अब उसमें कुछ कवानीन की तब्दीलियों पर बाज़गश्त चल रही है, बातचीत होती है। फवाद चौधरी साहब भी बड़े बयान देते हैं। वो कहते हैं एक मिडिल ग्राउंड तैयार करना चाहिए, गवर्नमेंट और अपोजिशन को के साथ बैठे और जो बेसिक इशूज हैं जिनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, जो रुकावटें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसीजर है उसके दरमियान, उसको खत्म करें। तो आप लोग अब करेंगे क्या? अब तो आप लोगों के अपने लोग भी जो है वो नैब की गिरफ्त में आते नजर आ रहे हैं। जब बुज़दार साहब अगले ही दिन मरियम नवाज साहिबा की पेशी के बाद उनको बुलाया जाता है, तो फिर अब क्या आप लोग इस बात पर रजामंद हुए कि क्या नैब के कवानीन में तब्दीली की जरूरत है? देखिए शिफा, बात यह है कि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि नैब को मजबूत बनाने के लिए हम हर वक्त अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हैं। लेकिन इनका मामला क्या है, जब कौमी सलामती के बिल्स का मामला आता है तो ये उसको नथी कर देते हैं नैब की तरामीम के साथ। जो तरामीम ये 10 साल में पास नहीं करवा सके, हमें ये कहते हैं कि आप कौमी सलामती की वजह से हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको 10 घंटे में पास करें। अब मुझे आप ये बताएं ना, जो वो 35 रुकनी विश लिस्ट लेकर आए ये नैब की, उसमें कौन सी एक ऐसी शिक बता दें जिससे नैब का इदारा मजबूत होता हो? उसमें क्या शिक थी कि चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत 3 साल कर दें? इसका मतलब ये है कि आज अगर पास कर दें तो जो मौजूदा चेयरमैन नैब है ये घर चले जाएं, अभी रिटायर हो जाएंगे। 5 साल कर दें मुद्दत जो शख्स नैब से नाअहल हो, इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ अगले इंतखाबात के लिए दोबारा अहल हो जाए। इस किस्म की जो भोंडी इन्होंने उसके अंदर शिक्के तरामीम तैयार की थी, वो तो पूरा NRO प्लस था। ये कहते थे ना किसने मांगा NRO, कहाँ है NRO? वो 35 पंक्चर्स जो हैं, वो 35 टांके जो नैब के ऑर्डिनेंस में ये लगाना चाहते थे, वो सबसे बड़ा जो है वो NRO प्लस है जो इन्होंने मांगा है। हाँ, अगर ये संजीदा है इस मामले में, नैब को वाकई मजबूत करना चाहते हैं, मुझे आप ये बताएं कि इन दोनों पार्टियों ने 40 साल ये इक़्तिदार में रहे, इन्होंने क्यों नैब के इदारे को मजबूत नहीं किया? इन्होंने तो तमाम जमहूरी इदारों को जो है वो कमजोर किया है। ये आज बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। हम आज फिर इन्हें ये कहते हैं, अगर संजीदा हैं ये तो कहते हैं नैब का, बिलावल कहते हैं नैब का इदारा ही बंद कर दो। ये टूथलेस नैब चाहते हैं जो इनके खिलाफ फैसले ना कर सके। ये कहते हैं जी FBR को केस भेज दें, FII को केस भेज दें। ये वो तमाम इदारे हैं जो किसी न किसी हुकूमत के ताबे हैं, लेकिन नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब को जो है इसी पार्लियामेंट के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नैब बना हुआ है। अब मुझे आप बताएं कि इदारा जो है अगर इंडिपेंडेंट है तो उस इदारे के कवानीन भी ऐसे होने चाहिए कि जो वाकई जो है इन किस्म के जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स करने वाले हैं, ये बड़े सियाने लोग हैं। ये तो पनामा में इनकी करप्शन पकड़ी गई। आप देखें ना, जो लोग मुर्दों के नाम के ऊपर जो है वो पैसे रख सकते हैं, या जो लोग जो कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं, महबूब अनवर कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं, वो वहां से टीटियां लगा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके जवाबात मिलने चाहिए। वो जवाबात जब तक अदालत में चीजें नहीं साबित होंगी उस वक्त तक नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरूक हबीब साहब आपका।